हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम अपनी कविता बच्चे काम पर जा रहे हैं उस पाठ पर आधारित लघु उत्तरीय प्रश्न करेंगे, जो कि आपके हर क्वेश्चन 2 मार्क्स के 25 से 30 शब्दों में आपको लिखना है। पहला प्रश्न है, बच्चों का काम पर जाना धरती के एक बड़े हादसे के समान क्यों है? तो बच्चों को काम पर भेजना उनके साथ घोर अन्याय है। बचपन भविष्य की नींव होता है, इस पर ही देश का भविष्य निर्भर करता है। जिस समाज में बच्चों के विकास को कुचलता जाता है, वह समाज अन्याय तथा अविकसित है तथा पिछड़ेपन का जीता जागता उदाहरण है, जो कब किसी बड़े हादसे के ही समान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, वो थोड़ा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। बच्चे काम पर जा रहे हैं, कविता का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। बच्चे काम पर जा रहे हैं कविता का उद्देश्य है सामाजिक आर्थिक विडंबनाओं का वर्णन करना है, जिनके कारण कुछ बच्चे बचपन में ही खेलकूद और जीवन की उमंग से वंचित होकर अर्थोपार्जन के लिए काम पर जाने लगते हैं। वास्तव में ये स्थिति भयावह है, जहाँ बच्चों को शिक्षा प्राप्ति के लिए श्रम करना चाहिए, जहाँ वहाँ वे पेट भरने के लिए काम कर रहे हैं। तीसरा प्रश्न देखते हैं। तो आप ये क्वेश्चन ज़रूर याद कर लेंगे, ये आपका क्वेश्चन बहुत चांसेस है आने के। तीसरा प्रश्न है, बच्चों को किस प्रकार की सुख सुविधाएं मिलनी चाहिए? बच्चे काम पर जाने पाठ के आलोक में लिखिए। शिक्षा, खेलने के लिए आंगन, बगीचे, किताबें, खिलौने, ये सब तो मिलना चाहिए, बट आपको इसका विज्ञात्मक यानी एकदम फैला के आंसर लिखना है। तो बच्चे काम पर भेजे जाने वाले स्थान पर पढ़ने लिखने का पूरा मौका मिलना चाहिए, ताकि वे शिक्षा प्राप्त कर सके, जीवन को संवार सके। उन्हें खेल कूद का उचित अवसर मिलना चाहिए, ताकि वे तन मन से स्वस्थ बन सके। उन्हें अपने माता पिता, सगे संबंधियों और आस पड़ोस से पूरा प्रेम मिलना चाहिए। ऐसा होने से उनके व्यक्तित्व का सुरक्षित विकास हो सकेगा। चौथा प्रश्न है, आपकी समझ में कवि की बच्चों के काम पर जाने की चिंता कितनी उपयुक्त है? बच्चे काम पर जाने कविता के आधार पर लिखिए। तो ये जो चौथा प्रश्न है, ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आप क्यों उपयुक्त है, आपको क्यों ज़रूरी है? तो बिल्कुल उपयुक्त है। देश का भविष्य उज्जवल और कैसे होगा, जहाँ बच्चे शिक्षा ग्रहण करने की आयु में काम करेंगे। अगर हम व्याख्यात्मक अगर हम फैला के आंसर लिखें, तो बच्चे को काम पर भेजना उनके साथ घोर अन्याय है। बच्चा बचपन भविष्य की नींव होता है, इस पर ही देश का भविष्य हमारा निर्भर करता है। जिस समाज में बच्चों के विकास को कुचला जाता है, वह समाज अन्याय तथा अविकसित तथा पिछड़ेपन का जीता जागता उदाहरण होता है। यह किसी बड़े हादसे के ही समान है। पांचवा प्रश्न, जो कि आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कवि गेंदों के समाप्त होने का प्रश्न उठाकर क्या कहना चाहते हैं? बच्चे काम पर जा रहे कविता के आधार पर लिखिए। तो बच्चे को खेल से वंचित करना, बाल मजदूरी को अभी खेलने की उम्र है, उन्हें कामकाज में नहीं डालना चाहिए। कवि समाज को इससे परिचित कराना चाहते हैं और बच्चों का जो बचपन है लौटाना जाना चाहिए। छठा प्रश्न है, बाल श्रम असफलता सरकार की है या हमारी? बच्चे काम पर जा रहे हैं पाठ के आधार पर तर्क सहित विचार व्यक्त कीजिए। यानी बाल श्रम असफलता, यानी जो बाल मजदूरी है वो अभी भी हो रही है, वो सरकार की असफलता है या हमारी? तो सरकारी योजनाएं पूर्ण रूप से उचित एवं सुचारू। प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि समाज में कदमों में कमी, यानी ये असफलता हमारी और सरकार दोनों की है। हालांकि सरकार योजनाएं पूर्ण रूप से उचित एवं सुचारू है, परंतु उन्हें सही ढंग से लागू ही नहीं किया जाता। बच्चों को बाल श्रमिक बनने के लिए हम ही मजबूर करते हैं। हमारी विपरीत आर्थिक परिस्थितियां और बच्चों के प्रति हमारी और सहज असंवेदनशीलता तथा लापरवाही उनसे उनका बचपन छीनकर उन्हें बाल श्रमिक यानी माल मजदूरी बना देती है। सातवां प्रश्न, जो कि एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न है आपका, बच्चे काम पर जा रहे हैं कविता में कवि ने अपनी किस पीड़ा को चिंता के रूप में व्यक्त किया है? तो इस कविता में कवि ने अपने मन की पीड़ा के साथ चिंता भी प्रकट की है। ये स्थिति भयानक है कि छोटे बच्चे जिन्हें पढ़ने लिखने के लिए विद्यालय जाना चाहिए, उनका बचपन समाप्त हो गया है। वे रोज़ी रोटी के लिए काम पर जा रहे हैं। कवि का भाव ये है कि सरकार और समाज के लोग इस भयानक स्थिति को देखकर भी अनदेखा कर रहे हैं। आठवां प्रश्न है, जो कि आपका एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, किस प्रकार का आकर्षण इन बच्चों को शिक्षा की ओर खींच सकता है? आसपास के परिवेश के अनुसार बताइए। तो काम पर जाने वाले इन बच्चों को स्कूल की शिक्षा अपनी ओर तभी खींच सकती है जब स्कूल में उन्हें अच्छा भोजन मिल सके, उत्तम पुस्तकों की व्यवस्था हो,
ड्रेस बनवा कर दी जाए, शिक्षा पूरी तरफ से मुफ्त तथा रोज़गार परक हो। फिर आपका 9वां प्रश्न, आपने अपने शहर में बच्चों को कब कब और कहाँ कहाँ काम करते हुए देखा है? तो हमें अपने बच्चे शहर में बच्चों को दुकानों में सामान देते बेचते देखा है, घर बाहर की सफाई करते देखा है, कूड़ा बीनते बोझा ढोते देखा है, उन्हें घरों में नौकर के रूप में देखा है, ढाबों पर खाना पकाते परोसते देखा है, बर्तन साफ करते देखा है और बहुत सारी जगह देखा है। 10वां प्रश्न है जो कि आपका एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके विचार से बच्चों को काम पर क्यों भेजा जाना चाहिए? उन्हें क्या करने से मौके मिलने चाहिए? मेरे विचार में बच्चों को काम पर नहीं भेजना चाहिए, उन्हें पढ़ने लिखने का पूरे मौका मिलना चाहिए ताकि वे शिक्षा प्राप्त कर सकें, अपने जीवन को संवार सकें। उन्हें खेल कूद का उचित अवसर मिलना चाहिए ताकि वे तन मन से स्वस्थ बन सकें। उन्हें अपने माता पिता, सगे संबंधी और आस पड़ोस को पूरा प्रेम मिलना चाहिए। ऐसा होने से उनके व्यक्तित्व का समुचित विकास हो सकेगा। 11वां प्रश्न है, बच्चे काम पर किस समय जाते हुए दिखाई देते हैं? क्या कवि की पीड़ा यही है कि उस समय काम पर जा रहे, या कुछ और भी लिखिए। कोहरे से ढकी सड़क पर एकदम भोर के समय बच्चे काम पर जा रहे हैं। ये देखकर कवि चिंतित एवं व्यग्र है। उनकी चिंता उनके अच्छे पालन पोषण, शिक्षण तथा शारीरिक मानसिक विकास का भी, जिस हेतु वह सरकार एवं समाज का सचेत करता है। 12वां प्रश्न है, सुविधा और मनोरंजन के उपकरणों से बच्चे वंचित क्यों हैं? बच्चे काम पर जा रहे हैं, कविता के आधार पर बताइए। तो काम पर जाने वाले बच्चे किन किन सुविधाओं से वंचित है? दोनों प्रश्न एक ही हैं, उन्हें अलग अलग तरह से बताइए। तो इसी पर हम आंसर करेंगे, बच्चे सुविधा और मनोरंजन के उपकरण से इसलिए वंचित हैं क्योंकि माँ बाप गरीब हैं। जब उनके पास पेट भरने के लिए रोटी नहीं है तो उनके लिए खिलौने के कहाँ से आ सकते हैं, खेल खिलौने के लिए पैसे कहाँ से आ सकते हैं? इसलिए उनके बच्चे खेलने नहीं बल्कि काम पर के लिए जाते हैं। तो आप इसे कर लेंगे। यहाँ पे ये भी आपका चैप्टर बच्चे काम पर जो आपकी कविता है कंप्लीट होती है। यहाँ पे हमने क्षितिज का जो आपका पूरा 2 चैप्टर आपके गद्य खंड से और 2 चैप्टर आपके काव्य खंड से हमने दोनों कंप्लीट करा दिए। अब हम आपको कृतिका करवाएंगे, तो उसमें भी आपके 3 चैप्टर आ रहे हैं जिसे हम जल्दी ही कवर कर लेंगे। तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस।